में पूरी खबर, पूरा विश्लेषण। यूपी में ब्राह्मणों पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने के लिए नए नए दावे और वादे कर रही हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण उत्पीड़न के मुद्दे को वो लगातार उठा रहे हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। तो सरासर गलत है कि जो कार्ड खेला जा रहा है, ना चुनाव के दृष्टिकोण से हो रहा है, ना वोट के, क्योंकि चुनाव भी बहुत दूर हैं। और मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज का जो उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है इस शासन में, उस पर तुरंत रोक लगे। ब्राह्मण कार्ड खेलने के सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि वो ब्राह्मणों पर सियासत नहीं कर रहे हैं। कि आज जो समाज अपने आप को असहाय और अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार बना हुआ है ब्रह्म समाज, तो विधायकों का कर्तव्य बनता है कि वो दलगत भावनाएं और जातिवाद से भी ऊपर उठ के ये बातें सदन में उठाएं, मांग रखें और तुरंत रोक लगे जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यूपी में कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद ने इससे पहले भी सभी विधायकों से विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात की थी। बलरामपुर में विधवा महिला के घर कुछ लोगों के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि महिला और पुरुष पीड़िता को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दबंगई की शिकायत विधवा महिला ने एसपी से की, जिसके बाद दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज हो सका। मारपीट कर रहे हैं क्योंकि हम मुझे रहने नहीं देना चाह रहे हैं। उनको जमीन मिल गया तो वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। वो मुझे यहाँ नहीं रहने देना चाह रहे हैं। कह रहे जहाँ से आई हो वहीं जाओ, तुम्हारा कोई हक ही नहीं है। और उसके बाद उन लोगों ने जो पीड़ित पक्ष था उसको डराना धमकाना शुरू किया। तो हम लोग के पास जब इस बात की जानकारी मिली तो उन लोगों के खिलाफ FIR लिखी हम लोगों ने। पूरा मामला संपत्ति विवाद का है। विधवा महिला के ससुर ने गांव के ही कुछ लोगों पर अपनी संपत्ति बेच दी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने कोर्ट में जमीन पर आपत्ति दर्ज करा दी, जिससे बैनामा रुक गया। इसी बात के बलाल में गाँव के दबंग ने विधवा को धमकाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरठ में नकली किताबें छापने वाले रैकेट को पकड़ा गया है। NCERT की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया गया। बताया जा रहा है कि इनके तार यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली तक फैले हुए हैं। कई राज्यों में नकली किताबों की बड़ी सप्लाई हो रही थी। 35 करोड़ से ज्यादा की किताबें और मशीनें बरामद की गई हैं। मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। मेरठ में NCERT की नकली किताबें छापने का बड़ा रैकेट का खुलासा मेरठ पुलिस और STF की टीम ने किया है। STF ने 3 जगहों पर मेरठ में रेड की है, जहां से करीब 35 करोड़ की किताबें और मशीनरी बरामद हुई हैं। ये एक बड़ा रैकेट था। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में इन किताबों की सप्लाई थी। फैक्ट्री, गोदाम समेत कई स्थानों पर छापा मारा गया है। पुलिस ने फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया है। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में STF ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। प्रयागराज में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मिट्टी का टीला ढहने से 6 मजदूर दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक मजदूर ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया, जबकि 5 मजदूरों का इलाज अभी भी चल रहा है। दरअसल घुरपुर थाना क्षेत्र के इरादतगंज फ्लाईओवर पर 30 फुट रोड की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी का टीला मजदूरों के ऊपर गिर गया और वहां काम कर रहे सभी मजदूर नीचे दब गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ठेकेदार सभी मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के काम करा रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि एक मजदूर की जान का कौन जिम्मेदार है। अगर मजदूरों के पास सुरक्षा उपकरण होते तो शायद उस मजदूर की जान बच सकती थी। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश का सड़क पर आतंक देखने को मिला। धड़ल्ले से चाकू लहराते बदमाश का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बदमाश का नाम सन्नाटा बताया जा रहा है। ये बदमाश चाकू से लोगों को डरा रहा है, साथ ही अपने साथियों के साथ मिलकर वो गांव के लोगों की पिटाई भी कर रहा है। सन्नाटा नाम के इस हिस्ट्री शीटर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये वीडियो हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कानपुर में एक निकाह पर बवाल हो रहा है। बर्रा इलाके से 29 जून को लापता हुई शालिनी नाम की लड़की ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें शालिनी फैजल नाम के लड़के के साथ बैठकर वीडियो बना रही है, जिसमें वो कह रही है कि उसने धर्म परिवर्तन करके निकाह किया है। लड़की ने कोर्ट मैरिज करने की बात भी कही है। वहीं लड़की के भाई ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने फैजल पर अपहरण का आरोप लगाया है। शालिनी घर से 10 लाख रुपए लेकर 29 जून को निकली थी, जिसके बाद अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। इस वीडियो के आधार पर उसने धर्म परिवर्तन की बात कही है, तो इस वीडियो की हम जांच कराते हैं। बीजेपी ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। अगर ये लव था तो धर्म बदलना, शालिनी यादव को नाम बदलना पड़े, उसके बाद निकाह करना पड़े, तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि लव नहीं है, लव जिहाद तो नहीं है।
सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये प्यार था तो शालिनी को धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी। आज कन्नौज और महोबा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। कन्नौज में एक युवक ने अपनी सास और पत्नी की हत्या कर दी और दोनों को 25 फीट ऊंचे छत से फेंक दिया। हत्या के बाद कोतवाली पहुंचकर आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवक घरेलू कलह से परेशान था और इसका कहना है कि रात में हसिया से विवाद के बाद इसने हसिया चलाया अपनी सास पे और फिर उसको बचाने के लिए पत्नी आई तो उस पर भी चलाया और 2 मंजिला मकान है तो उसकी छत में जिस पे कोई रेलिंग नहीं है वहाँ से उसने झगड़े के दौरान धक्का दे दिया जिससे कि वो नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों की वजह से अवैध दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ससुर गंगाधर ने अपनी बहू अनीता को देवर के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। गंगाधर ने इसका विरोध भी किया था। इसी से नाराज दिलीप ने साथियों के साथ मिलकर गंगाधर और उसकी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नोएडा के सेक्टर 19 से लापता हुई बुजुर्ग महिला कल्पिता नाथ का शव एक हफ्ते बाद घर के पास के एक नाले में मिला। पुलिस के मुताबिक महिला काफी समय से डिप्रेशन में थी। महिला की एक बेटी अमेरिका में रहती जबकि दूसरी बेटी गुरुग्राम में नौकरी करती है। 13 अगस्त की सुबह महिला बिना कुछ बताए घर से चली गई थी। जब काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा तो उनके पति ने सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो महिला घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नाले के पास जाती हुई दिखाई दी थी। नाले के पास जहाँ लाश देखी गई थी उसी नाले के पास उनकी डेड बॉडी मिली है। हम लोग उसमें छानबीन कर रहे हैं। शरीर पे कोई बाहरी चोट का कोई निशान नहीं है। पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। इससे पहले सेक्टर 15 में एक सीनियर सिटीजन महिला की हत्या कर दी गई थी। पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश अनुज बरखा ने बड़ौद पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बरखा पर हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर की धाराओं में 30 केस दर्ज हैं। बदमाश अनुज बरखा उधन करनावल गैंग का शूटर है। इस शातिर की तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। बागपत का टॉप 10 का एक अपराधी था अनुज बरखा, जो कि थाना बड़ौद से धारा 307 आईपीसी में वांछित चल रहा था। पुलिस लगातार इसके घर पर दबिश दे रही थी। ये इसके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जैसे कि हत्या और गैंगस्टर आदि गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस के डर के कारण इसने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है, ऐसा ज्ञात हुआ है। इंस्पेक्टर बड़ौद को निर्देशित किया गया है कि सीबीआई पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। बड़ौद के वाजिदपुर गांव के रहने वाला बदमाश की पत्नी ग्राम प्रधान और भाभी ब्लॉक प्रमुख हैं। चुनावी रंजिश को लेकर बदमाश के ऊपर हत्या के भी केस दर्ज हैं। हालांकि पुलिस ने बरखा को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन पुलिस की पहुंच से पहले ही वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ये बड़ा सवाल है। योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद में पकड़े गए तेलंगाना के मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद अशफाक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि गलती से उसने यूपी की सीमा में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में वो कह रहा है कि यूपी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है। तभी तो बच्चा छोड़ दिया मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का। लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बाउंसर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। सुना आपने कैसे सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और खाकी का खौफ अपराधियों को रोने पर मजबूर कर रहा है। बागपत में खेखड़ा पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। साथ ही भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दोनों बदमाशों की निशानदेही पर एक तमंचा और एक बाइक बरामद की है। मौके पर पहुंचे एसपी बागपत ने भी तस्करों के बारे में छानबीन की तो पता चला कि गौकशी की घटना में आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ राठौल गांव के जंगल में चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस को सूचना थी कि इनामी गौ तस्कर मेराजुद्दीन आने वाला है। जैसे ही पुलिस को सामने देखा भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसको गिरफ्तार कर लिया। गौतम बुद्ध नगर में अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही से बड़ा हादसा होने से टल गया। नोएडा सेक्टर 49 में खुले नाले में एक कार घुस गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार नाले में करीब 2/3 अंदर जा घुसी है। वो तो किस्मत उस चालक की रही जो बाल बाल बच गया। ये तस्वीरें सेक्टर 49 के मेन मार्केट की हैं, जहां नोएडा अथॉरिटी की भारी लापरवाही देखने को मिली। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसमें नोएडा प्रशासन के दावों की पोल खुलकर सामने आ रही है। लखनऊ में जिला पंचायत सदस्य की बेटी पर फायरिंग हुई, जिसमें 22 साल के शिवम अवस्थी के कंधे में गोली लग गई, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। शिवम के पिता राकेश अवस्थी रायबरेली खीरों के जिला पंचायत सदस्य हैं। ये गोलीबारी पीजीआई इलाके के रविंद्र नगर तेलीबाद में हुई है। पीजीआई थाना क्षेत्रांतर्गत 23 वर्षीय युवक शिवम अवस्थी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है।
और मौके पर पीजीआई इंस्पेक्टर और एसीपी कैंट मौजूद है। बताई जा रही तरीके से गोली आसपास पूछने पर नहीं पता चली कैसे लगी है, वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और मजरूब को अस्पताल ले जाया गया। वो पूरी तरह भी खतरे से बाहर है और विधिक कार्रवाई इसमें बच गई। खुलेआम फायरिंग से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ललितपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के 2 लड़कों ने नाबालिग का अपहरण कर 3 महीने तक यौन शोषण किया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। पीड़ित की मां ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। लड़की की मां को डर है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी बेटे की हत्या भी हो सकती है। एक महिला ने एक तहरीर थाना जाखौन पे दी है कि उसकी बच्ची के साथ उन्हीं के गाँव के 2 लड़कों ने 3 माह पहले मिलाप उसका के ले गए थे और दुष्कर्म किया था, जिससे उनकी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तहरीर के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर दी गई है। महिला के पति की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी है और महिला मजदूरी कर घर का खर्च चला रही है। ऐसे महिला को अपनी बेटी की जान की फिक्र और भी सता रही है। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।